अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि मौजूदा हुकूमत गैर नुमाइंदा है जो अवाम पर मुसल्लत की गई। इस जमात को मजीद इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। नए इंतखाबात मुल्की मसाइल का वाहिद हल हैं। फौरी तौर पर सियासी कैदियों को रिहा किया। मुल्क में जारी जबर और फस्तायत को खत्म किया जाए। पीका जैसे काले कानून को भी फिलफौर खत्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफाना इंतखाबात नहीं करवाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हो जाएं। अलामिये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने पढ़कर सुनाया और असद कैसर के घर पर अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान अचकजई, जुनैद अकबर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, अलामा नासिर अब्बास और PTI के दीगर कायदीन शरीक हुए। इजलास में हुकूमत के खिलाफ फैसला को हिकमत अमली पर गौर। फौज PTI के साथ मुज़ाकरात में बिल्कुल शामिल नहीं। मोहसिन नकवी के अलावा PTI की किसी से बात नहीं हुई। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमती अरकान में किसी से बात नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह कहा कि हमारी अपोजिशन से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अली अमीन गंडापुर से पूछें कि 80% बातें किससे तय हुई। गंडापुर नाम लेकर कहें कि उनकी किससे बात हुई। क्या अफसरान से 10-20 लोगों ने मिलकर बात की? बानी PTI ने सहाफ़ियों और सोशल मीडिया के जरिए खत भेजा। फैसल चौधरी कहते हैं कि बानी PTI ने खुले खत में अपना मौक़िफ़ बयान किया है। मैं नहीं मानता कि खुला खत मुतलका इदारों तक नहीं पहुंचा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI के खत का अगर रिस्पॉन्स आता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। मैंने अब तक ये खत पढ़ा या देखा नहीं। बानी चेयरमैन ने खत के मदरजात खुद पढ़कर सुनाए और कहा फौज की बड़ी कुर्बानियां हैं। फौजी क़यादत से राब्ते के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक मीटिंग हुई थी जो अमन और अमान पर थी। इसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई। इमरान खान साहब जो हैं वो किसी किस्म का NRO चाहते हैं, चाहे वो मुज़ाकरात का अटेम्प्ट था, चाहे वो अब ख़त लिखा जा रहा है। तो ये NRO का अटेम्प्ट था। अब तो ये भी खबर है कि मुज़ाकरात जो है वो किसी के कहने पे किए जा रहे थे। जो लोग जो है इनके साथ तोशाखाना में मुलज़म है उन्हीं के कहने पे मुज़ाकरात जो है ये कर रहे थे। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत लिखना NRO मांगने की कोशिश है। बानी PTI इस वक्त बहुत बेचैन हैं और वो रिलीफ चाहते हैं। बढ़ के मारने के लिए सिलसिले पर वो नजरसानी कर रहे हैं। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अब तो ये भी खबर है कि मुज़ाकरात किसी के कहने पर किए जा रहे थे। जो लोग उनके साथ तोशाखाना में मुलजिम हैं उन्हीं के कहने पर PTI वाले मुज़ाकरात कर रहे थे। इनकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है। बानी PTI का खत अपील है कि हाथ हल्का रखो। बानी PTI को बनीगाला या कहीं मुंतकिल करने की बात होती तो वो खत न लिखते। बानी PTI को कहीं मुंतकिल करने की किसी स्टेज पर बात नहीं हुई। ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। बानी PTI पर कोई एतबार नहीं करता। इक़्तिदार से निकलने पर बानी PTI जितना रोए कोई नहीं रोया। बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट के ही प्रोजेक्ट थे। अली अमीन ने एक मीटिंग में अफगानिस्तान के साथ बातचीत के लिए जिरगे की तजवीज़ दी थी। किसी ने यह नहीं कहा था कि अफगानिस्तान वफ्द ना भेजें। अफगानिस्तान के साथ हमारे राब्ते मौजूद हैं। आर्मी चीफ को बानी PTI का कोई खत नहीं मिला। बात करनी है तो सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत में कोई दिलचस्पी नहीं। PTI ने खत के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। एस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि PTI को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जाएगा। इस मौका पर मुल्क भर में सरकारी और गैर सरकारी और मजहबी तंजीमों की जानिब से जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। सेमिनार्स और वॉक्स मुनक़िद की जाएंगी। कश्मीरियों से इज़हारी यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जाएंगी। आज मुल्क भर में आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। इस वक्त जो हमारे जवान, चाहे वो पाकिस्तान की फ़ौज से हैं, अफसर जवान, चाहे वो FC से हैं, चाहे वो रेंजर्स के हैं या वो पुलिस के हैं, इस वक्त वो जो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं वो माजी में जो फाश गलतियां हुई थी इस हवाले से वो उसके लिए कुर्बानी एक मरतबा फिर पेश कर रहे हैं कि इन सैकड़ों हज़ारों दहशतगर्दों को जो छोड़ा गया। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है वो अल्लाह ताला के फजल करम से 2.4% मंथ टू मंथ
पे आ चुकी है। दहशतगर्दों का खात्मा करके ही दम लेंगे। मुल्क और कौम के लिए शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। माजी में जो गलत फैसले हुए हैं उनका हाल हमने देख लिया। अगर इन दहशतगर्दों को ना छोड़ा जाता तो ये हालात पैदा ना होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, बदकिस्मती से जमरूद में पोलियो वर्कर्स पर हमला हुआ। इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। खवारिज से लड़ते हुए 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वज़ीर आज़म ने महंगाई के हवाले से कहा, जनवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। पूरी कौम और इस कोशिश है कि हम मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ें और इसके लिए तमाम मुतलका इदारों की पूरी तवज्जो होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर लाने का भी ऐलान। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। फोरम ने भारतीय फौजी क़यादत के हालिया आकबत नाअंदेश और इश्तियाल अंगेज बयानात का सख्त नोटिस लिया और उन्हें गैर जिम्मेदाराना और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। फोरम ने दरपेश खतरात का मुफस्सिल जायजा लेते हुए इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे पर रोशनी डाली। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कश्मीर के पुरअज़म लोगों के साथ इजहार यकजहती किया। गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू व कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। शुरका का मादरे वतन के अमन और इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। फोरम का फितना अल खवारिज की पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। अफगान हुकूमत से अमली इकदाम का मुतालबा। आर्मी चीफ ने कहा, किसी को भी बलोचिस्तान का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर जज बनाने का एतराफ़ उठा दिया और अदालती ज़राए के मुताबिक 5 जजों ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भिजवा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसाक और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज शामिल। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस अरबाब ताहिर का अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का इम्कान। कहा गया, जजेस रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक जज जिस हाई कोर्ट में तयनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। आइन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होती है। जज की जानिब से रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुताल्लिक है, जजेस के तबादले से ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़श्ता रोज जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तयनात कर दिए गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इससे कबल ATC एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज तयनात। जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज बैंकिंग कोर्ट्स की इंतजामी जज होंगी। 2 करोड़ 80 लाख रुपए दे, तेरी बड़ी मेहरबानी तो खुदा को वास्ते हमारी जान बचा ले। इन पैसा दे के हमारी एक दफा जान बचा दे, नहीं तो ये मार देंगे। बच्चा बन बकार पैसा दे दे। हेलो रईस भाई, पैसा दे। मैं 2-3 घंटा बेहोश मैं उठो, मेरे कान कटो पड़ो जा मेरे से पैसा करके दे। पैसा दे रहे मार देंगे हम जान नहीं, हमें मार देंगे, कान काट दे तू, मार देंगे जान तू। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब नौजवानों को ले डूबा। इटली जाने के ख्वाहिशमंद नौजवान ईरान में अगवाकारों के हत्थे चढ़ गए। अगवाकारों ने नौजवानों पर वहशियाना तशद्दुद, नाक और कान काट दिए। वीडियोस लवाहिकीन को भेज दी। अगवाकारों ने लवाहिकीन से 2 करोड़ 80 लाख रुपए तावान मांग लिया। मुगवियों में अरसलान, सुहेल अहमद और मुस्तफ़ा शामिल। मुगवी नौजवानों का ताल्लुक कसूर और चूनिया से है। इंसानी स्मगलरों का ताल्लुक गुजरांवाला, कसूर और शेखुपुरा से है। लवाहिकीन का कहना है कि इंसानी स्मगलरों ने नौजवान को ईरान में अगवाकारों को बेच दिया। ये धरती इंशाअल्लाह महफूज होगी और इसके पीछे इन वर्दियों में जवानों और अफसरों की कुर्बानियाँ हैं। ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ग्रीन चैनल को बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए कोशां है। ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है।
शानदार गीत है। पंजाब में ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए एक इदारा काम कर रहा है। आपकी जायदादों को महफूज बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनके हुकूक दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। ग्रीन चैनल नवाज शरीफ का बड़ा कारनामा था। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी का खात्मा था। चंद साल पहले एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को मुल्क में दोबारा आबाद किया। सदर आसिफ जरदारी 5 रोजा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वजीर खजाना पाकिस्तानी सफीर पाकिस्तान में चीनी सफीर ने इस्तकबाल किया। बीजिंग में सदर जरदारी की सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली चियांग से मुलाकातें मुतवक्के। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर भी सदर के हमरा हैं। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और सिक्योरिटी उमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई में डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत देख रहा हूं। मैंने जिस कॉल का कहा था वो अमेरिका से जरूर आएगी। मुशाहिद हुसैन सैयद की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा, पहले ही पेशगोई कर दी थी कि ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे। ट्रंप बानी पीटीआई को पसंद करते हैं। नवाज शरीफ अमेरिकी मुदाखलत की वजह से मुल्क से बाहर गए। बानी पीटीआई भी चाहते हैं कि अमेरिका की तरफ से मुदाखलत हो। पीटीआई की लॉबीज बानी की रिहाई के लिए काम कर रही हैं। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत लव लेटर है। किसी को खत लिखना मुहज़्ज़ब होने की अलामत है। खत लिखना खुशाइंद है और बानी पीटीआई ने एक खत के जरिए 3 शिकार किए। पैगाम को किसी भी तरह पहुंचाया जा सकता है। मेरे ख्याल में रजब तैयब उर्दवान बानी की रिहाई के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। 8 फरवरी को अवाम ने इस सिस्टम को शिकस्त दी थी। हमारे मुल्क में कुछ लोग एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। हमारी आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल्स दोनों पाकिस्तान के शहरी हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल बंदूखेल ने सवाल उठा दिया। समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा, FB अली केस 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। इस केस में भी कहा गया है कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। आर्टिकल 175 की शिक 3 का फायदा सिविलियन और आर्म्ड फोर्सेज दोनों को देना होगा। आर्म्ड फोर्सेज को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक होने को नेक्सिस कहा गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने इस्तफसार किया कि क्या FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे? उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? आर्मी एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। क्या आर्टिकल 10A सिर्फ सिविलियन की हद तक है? क्या उसका इतलाक मिलिट्री पर्सनल पर होता है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि बाज़ औक़ात मुल्क दुश्मन एजेंसियां सिविलियन को इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में तो मुल्क दुश्मन एजेंसियों के लिए काम करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाँ, FB अली केस को ऐसे पढ़ा गया जिससे अलग अदालत कायम करने की इजाजत देने का तासुर कायम हुआ। अजीब बात है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी। फिर वही ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FB अली की सजा खत्म कर दी। आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतालिक दफात हुकूमत अपने मुखालफिन पर लगा रही है। हो सकता है मुझे 7 फरवरी को इसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। फौजी अदालतों के केस की समाअत पीर तक मुलतवी। विफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान। इजाफे की समरी तैयार, जल्द मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म अराकीन असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे के पहले ही मंजूरी दे चुके। अपोजिशन और हुकूमती अरकान का तनख्वाहों में इजाफे पर गैर मामूली इत्तेहाद। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहों में 5,19,000 का इजाफा मंजूर किया गया। आज कराम को 20,000 रुपए बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए जा रहे। मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 2025 और पहले अमन डायलॉग की मीडिया ब्रीफ का कराची में इनेकाद। ISPR के मुताबिक अमन डायलॉग में दुनिया भर से बहरी अफवाज और कोस्ट गार्ड के सरबराहान शिरकत करेंगे। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुन्नीब ने तफसीलात से आगाह किया। कसीरुल कवी बहरी मश्क अमन का नवा एडिशन रवां साल होगा। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम मश्क का नवा एडिशन 7 से 11 फरवरी तक होगा। 60 से ज़ायद ममालिक अमन मश्क में शिरकत करेंगे, जबकि बहरी फ़िज़ाई स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज मंदूबीन के साथ शिरकत करेंगे। हार्बर फेस 7 से 9 फरवरी तक मुनक़िद होगा। पाकिस्तान में तमाम बड़े कौमी और अवामी मनसूबे पीपल्स पार्टी की क़यादत की मरहून मिन्नत हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब झूठ बोलने से एहतियात करें वरना पीका एक्ट की लपेट में आ जाएंगी। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया।
दुनिया ने माना, नून लीग ने तमगा सजाया, दुनिया ने देखा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क को तवानाई बहरान से निकालने के लिए थर कोल मंसूबा शुरू किया। नून लीग ने थर कोल मंसूबे पर भी हाथ साफ करने और अपना लेबल लगाने की कोशिश की। सदर जरदारी ने मुल्क की तरक्की का जामिन सी पैक का मंसूबा दिया। नून लीग कब तक मोटरवे को गाती रहेगी? मरियम नवाज पर तनकीद करने के अलावा कुछ सियासी जमातों का और कोई काम नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत के तर्जमान का बयान मज़हका खेज है। इन जमातों के पास बताने के लिए अपनी कारकर्दगी नहीं। पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि एक साहब धूप में खड़े होकर कश्मीर आज़ाद करने चले थे, फिर अमेरिका जाकर मुलाकातों में न जाने क्या हुआ। वापसी पर कहा कि वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। अगले दिन मोदी ने कश्मीर के इंजमाम का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून की कश्मीर पर पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। हमारे लिए हर रोज यौम यकजहती कश्मीर है। पीका एक्ट में तरामीम, सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में तरामीम का लदम करार देने और समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीका एक्ट में तरामीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। पार्लिमान को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी कर सके। फुल कोर्ट न सिर्फ तरामीम बल्कि असल पीका एक्ट का भी बुनियादी हुकूक के तनाजुर में जायजा ले। दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सोसाइटी ऑफ कोर्ट रिपोर्टर्स ने पीका एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया। आईनी दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत कानून, वजारत इत्तलात और दीगर को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरख्वास्त पर डीसी लाहौर समेत फरीकैन से 6 फरवरी तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त के लिए डीसी लाहौर को दरख्वास्त दी। ताहाल डीसी ऑफिस में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दरख्वास्त वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। पंजाब हुकूमत का रमजान बाजार या राशन पैकेज की बजाय नकद रकम देने का फैसला। सूबे भर में मुस्तहिक खानदानों में 30 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। मुस्तहिक खानदानों को रमजान पैकेज की मद में घर की दहलीज पर 10,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। बैंक ऑफ पंजाब फी खानदान पे ऑर्डर पाकिस्तान पोस्ट के जरिए घर घर तकसीम करेगा। पे ऑर्डर मिलने के बाद फी खानदान बैंक में जमा करवा कर रकम वसूल करेगा। कैश वसूल करने के लिए शनाख्ती कार्ड और बायोमेट्रिक कराना लाजिम होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी IT का अमीनुल हक की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में इंटरनेट मसाइल पर कमेटी में मेंबरान बरहम, चेयरमैन PTA और मेंबरान के दरमियान तल्ख कलामी। चेयरमैन PTA ने बताया कि सैटेलाइट इंटरनेट के 2 कंपनियों ने अप्लाई किया है। पाकिस्तान स्पेस रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ 90% मामला तय हो चुके हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी हुकाम के मुताबिक अगले 6 माह के अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा। स्टारलिंक ने 2022 में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। कमेटी मेंबर अहमद अतीक बोले, लाहौर के 40 किलोमीटर के फासले पर भी इंटरनेट नहीं आ रहा। चेयरमैन PTA ने कहा, जहां बिजनेस नहीं होता। पब्लिक अकाउंट कमेटी के 36,718 ऑडिट पैराज ज़ीर इल्तवा हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की चेयरमैन PAC जुनैद अकबर को ब्रीफिंग। जुनैद अकबर ने ओहदा संभालने के पहली ब्रीफिंग ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से ली। ऑडिटर जनरल ने बताया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए कई सालों की ऑडिट रिपोर्ट्स जायजे की मुंतज़िर है। PAC ने अब तक 13,030 ऑडिट। भारतीय मुजालिम भी कश्मीरियों का पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा खत्म न कर सके। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर मकबूजा कश्मीर के शहर श्रीनगर की सड़कों पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पोस्टर्स लग गए। यौम यकजहती कश्मीर मनाने पर पाकिस्तानी अवाम से इज़हार तशक्कुर। सख्त जबर और खौफ के माहौल में भी पोस्टर आवेज़ा करना इस बात का इजहार किया कि कश्मीर की आज़ादी की तहरीक जिंदा है। कहा, कुरम में क़याम अमन के लिए जिरगा, सड़कें खोलने और मजीद जिरगे करने पर इत्तफाक। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक फरीकैन की 14 अराकीन पर मुश्तमिल कमेटी का पेशावर में जिरगा हुआ। अराकीन ने एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी। जिरगे में बंकर्स की मिसमारी और असला जमा करवाने से मुतालिक मामलात भी ज़ेर गौर आए। जिरगा माहिदीन ने हुकूमत से मुतासरीन के नुकसानात की जल्द अज जल्द अजाले का मुतालबा किया। अली अमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत के मॉनिटर यूनिट का इजलास। वज़ीर आला का नाक़िस कारकर्दगी के हामिल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म। मेरिट की बुनियाद पर प्रोफेशनल और काबिल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स तैनात करने की हिदायत।
वज़ीर आला ने कहा कि आवाम को इलाज मुआवजे की खिदमात की फराहमी के मामलात पर कोई समझौता नहीं कर सकते। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमले की हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर आला की अस्पतालों में मौजूद गैर फ़ाल मशीनरी और तिब्बी आलात को फौरी तौर पर फ़ाल बनाने, अस्पतालों में एमरजेंसी अद्वियात की फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत। IMU की रिपोर्ट्स पर कार्रवाइयों की तफसील भी तलब कर ली गई। गैर हाजिरी के आदि डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमले के खिलाफ एक्शन का हुक्म। मोची, नाई, मिस्त्री समेत दीगर पेशों को जात या कौमियत से मुंसलिक करने पर पाबंदी का बिल जमा। बिल PTI की रुकन जमशेद दस्ती ने कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट में जमा कराया। बिल के मुताबिक मखसूस बिरादरियों को तारीखी तौर पर बाज पेशों से जोड़ दिया गया है। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि किसी भी पेशे को जात का लेबल न लगाया जाए। इन पेशों को जात या समाजी गिरोह से मुंसलिक नहीं समझा जाना चाहिए। हर फर्द को हक हासिल है कि वो महारतों की बुनियाद पर किसी भी तिजारत या पेशे का इंतखाब करे। बिल का मकसद पेशों को मखसूस जातों से जोड़ने के रिवाज को ख़त्म करना है।